Hello, English learners. Today we are going to discuss about future continuous tense. Future continuous tense is used to talk about activities that will be happening in the future at a specific time and will continue for a while. Difficult लगा क्या? चलें ये देखें. हया, कल शाम को मेरे घर में पार्टी है और तुमने जरूर आना है. सॉरी मीरब, मगर मैं कल शाम नहीं आ सकती. मगर क्यों हया? क्योंकि कल शाम को मैं अपने कजिन की शादी अटेंड कर रही होंगी. अब आपको समझ आया ना कि ये क्या है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, उसने पहले एक्सक्यूज दिया है कि मैं बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि मैं कल शाम को अपने कजिन की शादी अटेंड कर रही हूँगी. तो ये रही हूँगी क्या है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. मतलब जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये अपकमिंग एक्टिविटी के बारे में बताता है ना, कि जो फ्यूचर में एक्टिविटीज होनी है. ठीक है, फ्यूचर में होंगी और क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम. अब जिस तरह से कल शाम का मेंशन किया ना, ये आ गया स्पेसिफिक टाइम. और क्या है? विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, फॉर अ व्हाइल. ठीक है, अब ऑब्वियसली है शादी है तो वो अटेंड करनी है, तो वो टाइम तो लगेगा ना, कुछ देर तो कंटिन्यू रहेगी ना. तो ये ऐसी एक्टिविटीज जो फ्यूचर में होंगी और कुछ टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पे होंगी और कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेंगी. तो ये क्या होगा? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा. लेट्स डिस्कस इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे विल बी आएगा. फ्यूचर में तो विल था ना, प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस आईएनजी. ठीक हो गया. अब जिस तरह से है आई विल बी बेकिंग अ केक दिस इवनिंग. एक और सेंटेंस देखें, दे विल बी रिटर्निंग होम. अब क्या है? रिटर्निंग मतलब वो घर वापस आ रहे होंगे, वो कहीं गए हुए थे. ठीक है, तो ये क्या है? ये फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब वो वापस आ रहे होंगे. अब एक और एग्जांपल देखें, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग टू कनाडा. एक और सेंटेंस देखें, शी विल बी स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम टुमारो. ठीक, अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखें, ही विल बी प्लेइंग द गिटार एट द कॉन्सर्ट. अगर मतलब कोई पूछेगा कि वो क्या कर रहा होगा, ठीक है, तो हम उसका क्या रिप्लाई कर सकते हैं कि वो कॉन्सर्ट में गिटार बजा रहा होगा. दे विल बी वॉचिंग अ मूवी दिस वीकेंड. आपको समझ आ गया ना? अच्छा, अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस, अब ये जो विल भी था, अब नॉट कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे आएगा विल नॉट बी, ये मिड में आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. अच्छा, जिस तरह से हम आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसमें हम लोग ये आई विल नॉट बी इस तरह यूज नहीं कर सकते. हम लोग कंट्रैक्शन यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था. अब वहाँ पे आई वॉन्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, आई विल नॉट का हम वॉन्ट लिख सकते हैं. बट अगर आपका कोई जिस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने विल नॉट भी यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी बेकिंग अ केक दिस इवनिंग. They will not be returning home. At this time next month, I will not be traveling to Canada. She will not be studying for her exam. He will not be playing the guitar. They will not be watching a movie this weekend. अच्छा, आप समझ गए ना? अब जिस तरह से अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? आई विल नॉट बी बेकिंग अ केक. बट अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से कन्वर्सेशन कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगी? आई वॉन्ट बी बेकिंग अ केक. अच्छा, जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा ना तो विल आएगा स्टार्ट में. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. अब जिस तरह से मैंने कहा था कि आई विल बी बेकिंग अ केक, अब यहाँ पे आएगा विल आई बी बेकिंग अ केक दिस इवनिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट होगा दे विल बी रिटर्निंग होम का क्या आएगा? विल दे बी रिटर्निंग होम. ठीक है, और विल शी बी स्टडीइंग फॉर एग्जाम टुमारो. विल ही बी प्लेइंग द गिटार. विल दे बी वॉचिंग अ मूवी. Will you be attending the conference next week? Will she be joining us for dinner tonight? Will they be traveling to Paris? Will he be playing basketball? Will we be watching a movie? Will the kids be going to the park? ठीक हो गया ना? ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? ये इंट्रोगेटिव के हैं.
अच्छा, अब आपको समझ तो आ गया होगा ना फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, बट हमें पता कैसे चलेगा इसकी पहचान क्या है? इसकी उर्दू हिंदी में पहचान तो क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होगा, ठीक है। और उसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो मेन चीज़ है जी, विल भी आएगा या विल नॉट भी आएगा, ठीक है। वोंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक हो गया। और क्या आएगा? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आईएनजी होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इसकी पहचान होंगी कि ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है।